लेवल 9 का पद है और ब्लॉक स्तर का पद है, लेकिन ये लेवल 9 है, गज़ेटेड है, गाड़ी भी मिलती है और पूर्ण रूप से इंडिपेंडेंट विंग है। सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट का है, लेकिन ये इंडिपेंडेंट विंग है। तो सबसे अच्छी बात ये है कि आपको बहुत ज़्यादा एंट्रेंस नहीं कि किसी के साथ ज़्यादा समन्वय तो महीने में 2 दिन होता है, बाकी अदरवाइज़ आपका टोटली इंडिपेंडेंट है। आपका आंगनबाड़ी सेविका होता है इसमें, आंगनबाड़ी पर्यवेक्षिका होती है। कुछ-कुछ महत्वपूर्ण योजनाएँ हैं। इसमें योजना ये होता है सीएम कन्या उत्थान योजना, एक आंगनबाड़ी में जो बच्चों को निःशुल्क पोषण आहार दिया जाता है या महिलाओं के उत्थान के लिए, तो आंगनबाड़ी में जैसे बच्चों को राशन मिलता है, चॉकलेट्स वगैरह मिलता है पढ़ाई के लिए, तो जितने भी आंगनबाड़ी होते हैं उस प्रखंड में, तो उस आंगनबाड़ी में जो भी बेसिक मूल सुविधाएँ हैं महिला एवं बाल के लिए, अगर वो चीज़ मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, उसका निरीक्षण करना, पर्यवेक्षण करना सीडीपीओ का ही ज़िम्मेवारी होता है। इसका हम लोग अगर हायरार्की का बात करेंगे, तो हायरार्की में आपका पहला नंबर तो सीडीपीओ है। सीडीपीओ के बाद ऊपर जाएँगे तो डीपीओ होते हैं, डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट ऑफिसर। कार्यक्रम नहीं, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट नाम है, जिला परियोजना पदाधिकारी, डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट ऑफिसर, आईसीडीएस बोलते हैं उसको। उसके ऊपर जाते हैं तो आपका असिस्टेंट डायरेक्टर है, असिस्टेंट डायरेक्टर जो कि विभाग में बैठते हैं, असिस्टेंट के बाद डिप्टी डायरेक्टर और डिप्टी के बाद जॉइंट और जॉइंट के बाद डायरेक्टर। ये आपका हायरार्की है। नीचे देखेंगे ग्राम पंचायत स्तर पे तो 2 और है। पहला एक आपका ये है कि सबसे नीचे जहाँ आंगनबाड़ी केंद्र होता है, तो उस पद का जो नाम होता है, जो महिला पढ़ाती है बच्चे को और किसी भी तरह का असिस्टेंस हो, जो पोषण आहार को लेकर के, तो उसका नाम है लिख लीजिए टीएचआर, टेक होम राशन। तो जो भी सीडीपीओ वाले हैं वो पक्का इसको ध्यान रखेंगे कि टीएचआर हमेशा मिलता है प्रत्येक दिन और जो भी पोषाहार से संबंधित हो, योजनाएँ चलती है तो उस वो जो देखती है वहाँ पे उसका नाम है आंगनबाड़ी सेविका, उस पद का नाम है। आंगनबाड़ी सेविका से ऊपर आते हैं तो उसको बोलते हैं लेडी सुपरवाइज़र, महिला पर्यवेक्षिका। अब एक महिला पर्यवेक्षिका कई मान लिए सपोज़ करिए कि एक प्रखंड में 10 पंचायत है, तो 3 पंचायत को वो पर्यवेक्षिका देखेगी। उस पर्यवेक्षिका के जब ऊपर आते हैं, तब सीडीपीओ आते हैं। तो सीडीपीओ पर्यवेक्षिका का भी बैठक करती है, आंगनबाड़ी सेविका का भी बैठक करती है। तो जैसा अपना जो काम होता है, उस हिसाब से उनका किया जाता है। तो मॉनिटरिंग जो है, जो एलएस होते हैं, लेडी सुपरवाइज़र, महिला पर्यवेक्षिका के माध्यम से भी किया जाता है। आंगनबाड़ी सेविका के साथ भी बैठक होता है और जो भी डेवलपमेंटल कार्य है, उसको देख-रेख करना है, मॉनिटरिंग करना है और जिला से समन्वय स्थापित करना है, जो कि डीपीओ होते हैं, डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट ऑफिसर, जिला परियोजना पदाधिकारी। कुछ-कुछ योजना जैसे कि आप लोग पढ़े हैं, महिला उत्थान योजना वाला, महिला सशक्तिकरण योजना है और इधर सबल जो प्रोग्राम था, उसके लिए भी अलग-अलग इनिशिएटिव जो लिया जाता है, जहाँ-जहाँ उत्थान हो सकता है महिलाओं को, अभी जो वन स्टॉप सेंटर का जो बात हो रहा है उसमें भी प्रयास किया रहा है कि उसको प्रखंड स्तर पे लाया जाए, ताकि एक जगह पे ही जो भी सुविधाएँ हैं, उसको मिल जाए। सीएम महिला पोशाक योजना है, उसके बारे में भी इंदिरा गांधी मातृत्व योजना, तो योजना योजना लिख लेंगे आप, जो सॉरी, जो सीडीपीओ वाले हैं वो योजना लिख लें। सीएम कन्या उत्थान योजना है, सीएम महिला सशक्तिकरण योजना है, समेकित बाल विकास योजना है, पोशाक योजना है, मातृत्व वंदना योजना है, सबल योजना है। तो बाकी ये सब योजना है, इसको आप अच्छे से आंगनबाड़ी भवन निर्माण, अगर आंगनबाड़ी कहीं उसका जीर्णोद्धार नहीं हुआ है, टूट गया है, तो उसका रिकंस्ट्रक्शन करवाना होगा, तो ये सब भी सीडीपीओ के ही जिम्मे होता है। तो कुल मिलाकर के एक अच्छा पद है, सबसे अच्छी बात है कि गज़ेटेड है और गज़ेटेड के साथ-साथ ये आपका लेवल 9 का पद है। ब्लॉक में लेवल 9 का पद नहीं होता है सामान्यतः। ब्लॉक में जो भी होते हैं पद वो लेवल 7 के होते हैं, लेकिन ये लेवल 9 का पद है, तो ये एक अच्छा अपॉर्च्युनिटी है और अलग डिपार्टमेंट है, तो बहुत ज़्यादा ब्लॉक से इंटरफेरेंस नहीं होता है, तो ठीक-ठाक है, एक अच्छा पद है। बताइए किन्हीं कुछ पूछना है इसमें?
सीडीपीओ से कुछ डाउट है? क्या अगर किसी को पूछना है तो पूछ लीजिए, अदरवाइज हम आगे बढ़ेंगे, एफओ पे आएंगे। एफओ का जो पद है, इस बार पहला बार पद आया है, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, वित्तीय प्रशासनिक पद। तो ये अब आपका ये 2-3 जगह इसका काम है। एक तो पहला नंबर ये जिला स्तर का कैडर है, तो सबसे अच्छी बात है कि या तो अनुमंडल में रहेंगे या जिला में रहेंगे, ब्लॉक में नहीं रहना है। और दूसरी चीज़ ये है कि विभाग में भी इनकी नियुक्ति होगी। अगर जिला में रहेंगे तो एक होता है ट्रेजरी ऑफिस, उसको हम लोग बोलते हैं कोषागार कार्यालय। तो कोषागार कार्यालय में जितने भी डीडीओ होते हैं या जितने भी जिला में कार्यालय होते हैं, प्रखंड में कार्यालय होते हैं, तो सारी की सैलरी वगैरह ट्रेजरी ऑफिस से ही जाती है, कोषागार कार्यालय से। वहाँ पे एक होते हैं सहायक कोषागार पदाधिकारी, एटीओ, असिस्टेंट ट्रेजरी ऑफिसर। तो एटीओ के सहयोग के लिए एक एफओ को अपॉइंट किया जा सकता है। जिला अंकेक्षण शाखा होता है, उसमें भी इनसे डिप्यूट करके कार्य लिया जा सकता है। या आप जब विभाग में देखेंगे तो विभाग में भी ऑडिटिंग का काम होता है, बजट प्रिपेयर का काम होता है, एक लेखा निदेशालय है, वहाँ पे भी काम हो सकता है। तो इनका अलग-अलग जगह पे जहाँ-जहाँ पे वित्तीय, क्योंकि ये वित्त विभाग का पद है, तो जहाँ-जहाँ पे वित्तीय मामला हो सकता है, अंकेक्षण का, सर्टिफिकेट केस का, ऑडिटिंग का, ट्रेजरी ऑफिस से जो भी सैलरी निकलती है, डीडीओ का, साथ में बजट प्रिपेयर में भी होता है। इसके अलावा जो एक एसी बिल होता है, डीसी बिल होता है, उसको हम लोग बोलते हैं यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट। तो उपयोगिता प्रमाण पत्र देना होता है। जो भी डीडीओ होते हैं या जो भी कार्यालय है, प्रखंड स्तर पे, जिला स्तर पे, कार्यालय में जो भी पैसा आता है, रिसीट और एक्सपेंडिचर, जितने भी खर्च आते हैं, तो उस खर्च का ब्यौरा यूसी के रूप में देना होता है। उसको हम लोग बोलते हैं यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट, उपयोगिता प्रमाण पत्र। तो ये एफओए के माध्यम से ही एफओए को एक तरह से मॉनिटरिंग के रूप में बनाया जा सकता है। तो इनको अनुमंडल पे भी नियुक्त किया सकता है, जिला में भी, जिला अंकेक्षण शाखा है, या जो आपका ट्रेजरी ऑफिस है, वहाँ पे भी नियुक्त किया सकता है, या विभाग में, या अंकेक्षण निदेशालय है वहाँ भी। तो अलग-अलग जगह पे इनकी नियुक्ति की जा सकती है। हायरार्की का बात करेंगे तो एफओए के बाद असिस्टेंट ट्रेजरी ऑफिसर, सहायक कोषागार पदाधिकारी बनाया जा सकता है। उसके बाद सब ट्रेजरी ऑफिसर है, अकाउंट ऑफिसर है, असिस्टेंट कमिश्नर है, वाइस प्रिंसिपल। तो ये आपका हायरार्की है। अभी फिलहाल जो जितना मतलब बिहार सरकार का जो भी वेबसाइट वगैरह है, उससे पूर्ण रूप से अभी इसका कैडर का स्ट्रक्चर नहीं हुआ है। लेकिन फिलहाल जिस तरह से चला आ रहा है, तो इसका भी हायरार्की यही है, असिस्टेंट ट्रेजरी ऑफिसर, उसके बाद आपका सब ट्रेजरी ऑफिसर, अकाउंट ऑफिसर, असिस्टेंट कमिश्नर और वाइस प्रिंसिपल। वाइस प्रिंसिपल जो होते हैं, अकाउंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट होता है, उसके वाइस प्रिंसिपल बनाए जाते हैं। आगे फिर आप अगर विभाग में देखते हैं, तो अगर ज़्यादा अच्छी ठीक-ठाक मतलब आपका वर्क प्रोफाइल रहता है, तो डिप्टी डायरेक्टर, जॉइंट डायरेक्टर या सेक्रेटरी जो बनते हैं, डिप्टी सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी, तो वो वित्त विभाग का ही, लेकिन वही है कि कैडर का भी पूर्ण रूप से रिस्ट्रक्चर नहीं हुआ है। फिलहाल अभी इसका वर्क प्रोफाइल यही है कि जहाँ-जहाँ फाइनेंस का जो भी चीज़ें हैं, जहाँ-जहाँ पे फाइनेंस का काम होता है, उससे काम लिया जा सकता है। बताइए, एफ.ओ. में कुछ पूछना है किन्हीं को? रिपोर्टिंग अथॉरिटी कौन होते हैं इनके सर? रिपोर्टिंग अथॉरिटी अभी तो फिलहाल जैसे कि सहायक आपको ट्रेजरी ऑफिस में ही एटीओ ही होंगे। आपका अभी पूर्ण रूप से कैसा कोई कंप्लीट स्ट्रक्चर नहीं बनाया गया है। बताइए श्याम। नमस्ते सर। हेलो कुछ सर, पूछना सुन है? पा रहे हैं? हाँ, कुछ पूछना बताइए। हाँ 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 सर, ये पूछ हुँ, रहे थे कि जैसे इनका काम रिसीप्ट और एक्सपेंडिचर में है, बोले तो जैसे अगर कुछ काम करवाना हुआ, मॉल अगर कोई प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग करना, अगर हाँ।
करवाना है या कुछ सरकारी कुछ बताइए बताइए, लेना पड़ता है। आवाज कट गई आपकी, फिर से बताइए। हेलो। आवाज बताइए, प्रीति कुछ बोल रही, बताइए सर प्रीति। इनका बजटिंग के प्रिपरेशन में भी गवर्नमेंट का इन लोगों का कुछ रोल वगैरह होता होगा। हाँ हाँ, बजटिंग का भी होता है। तो ये एक और पद है, असिस्टेंट बजट कंट्रोलर, वो भी मिल, अभी रिस्ट्रक्चर जो है कंप्लीटली नहीं हुआ है, लेकिन फिलहाल यही सब पद, इनको आगे जो प्रमोशन जो होगा हायर की, तो उसमें भी कोई भी विभाग में बजटिंग का भी काम होगा तो वहाँ भी आपको डिप्यूट किया जा सकता है। तो अलग अलग जहाँ पे फाइनेंस का पावर है, जहाँ पे मैं मॉनिटरिंग का चीजें देखने के लिए है, या जिला में हो, या आपका मंडल में हो, या विभाग में हो, या पेंशन निदेशालय में हो, फाइनेंस रिलेटेड कुछ भी हुआ तो वहाँ पे इनके हाँ, मॉनिटरिंग के रूप में, सुपरवाइजरी के रूप में, या आप उस तरह का टेक्निकल एक्सपर्ट, जब ट्रेनिंग आपको दी जाएगी, ट्रेनिंग के बाद फिर आपसे उस तरह। ठीक है, थैंक यू। ऑडिट में क्या रोल है इनका? मनी ऑडिट बताइए। किसका, डिपार्टमेंट का या इंटरनल का? ऑडिट अन्य डिपार्टमेंट्स का या नहीं इंटरनल ऑडिट? मतलब ये इसमें दोनों चीज है। जैसे ऑडिट में ये होता है कि मान लिया, अब जैसे अब जिला में आपका पदस्थापन है, तो जिला में पदस्थापन है, तो मान लीजिए जो ट्रेजरी ऑफिस में जितना आया, तो उसका जो चीजें हो रही है, क्या कितना खर्च हुआ ब्यौरा, तो वो अपने संबंधित जो भी सबॉर्डिनेट्स है उसके माध्यम से उसको भिजवाना होगा, कंप्लीट रूप से ऑडिट हो। दो तरह से ऑडिट होता है, एक होता है कि DLFA होता है, वित्त विभाग का ही है। तो एक वित्त विभाग का होता है, एक CA फर्म का होता है, जो बाहर से आते हैं CA फर्म, वो ऑडिट भी करते हैं। तो दोनों तरीके से ऑडिट होता है। तो उसमें आपका ये है कि कौन सा काम मिला है, डिपेंड करता है, लेकिन मेनली ये समझिए कि आप कंट्रोलिंग अफसर रहेंगे या मॉनिटरिंग के रूप में काम करेंगे, कि जो भी आपके पास आया रिसीट, जितना भी पैसे आए हैं, उसका ब्यौरा विभाग को मिले। ये पोस्ट गजेटेड है या नहीं है? नहीं, निगेस्टेड है। और लेखा निर्देशालय आप कुछ बोल रहे थे, लेखा निर्देशालय का इंग्लिश क्या है? मतलब व्हाट इज इंग्लिश डायरेक्टरेट ट्रांसलेशन? ऑफ अकाउंट्स, डायरेक्टरेट ऑफ ओके, अकाउंट्स। थैंक यू। हेलो सर BPRO का क्या काम है सर, और RO का? हम लोग पोस्ट प्रेफरेंस में हमसे अगर पूछा जाएगा तो क्या जवाब देंगे सर इंटरव्यू में? उस पे आएंगे, BPRO उस का पे आएंगे और हम लोग, उस पे हम आएंगे। पहले जी FAO सर, और CDPO से कुछ किन्हीं को पूछना है तो पूछ लीजिए, जी सर। बाकी हम लोग इसके इंटरव्यू में FAO से मतलब कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं अगर जॉब प्रोफाइल से पूछ रहे हो तो? आप बताएंगे कि जैसे एक तो पहला नंबर कि आपका क्या क्या वर्क प्रोफाइल है इनका। तो FAO का वर्क प्रोफाइल पहला नंबर, ये 11 लाइन का पद है, गजेटेड है, ये अनुमंडल स्तरीय या जिला स्तरीय, साथ साथ विभाग में भी इनकी पदस्थापन हो सकती है। और सबसे महत्वपूर्ण ये वर्क प्रोफाइल में ये है कि ये अलग अलग जहाँ पे फाइनेंस की बात होती है, वित्तीय जो भी चीजें हैं, चाहे प्रखंड स्तर पे, ये जिला स्तर पे और मंडल स्तर पे, तो वित्तीय का जहाँ भी मामला हो, सैलरी देने की मामले हो, बजट बनाने का मामला हो, जो भी रिसीट आ रहा है, उसका पूर्ण रूप से एक सही उचित रूप से उसका यूटिलाइजेशन हो, सही रूप से खर्च हो। तो ये अगर आप फाइनेंस, जैसे बिहार एक बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली एम्पावर्ड स्टेट नहीं है, तो ज़रूरत ये है कि हमारे स्टेट में जो भी बजट आता है, जो भी फाइनेंस, जो भी खर्च मतलब रिसीट मिलता है, चाहे जो भी ग्रांट मिलता है, तो प्रयास ये हो कि उसको उचित रूप से खर्च हो। उसका बाकायदा AC, DC बिल होता है, और साथ-साथ UC, यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट, ये ज़रूर ध्यान रखेंगे। एक AC बिल, DC बिल और यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट। तो यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट उसका सभी जितने भी जिस विभाग में अगर हम पैसा वित्त विभाग से जा रहा है, तो उसका उपयोगिता प्रमाण पत्र भी समय अनुसार आ जाए, ताकि जो भी सरकार का वित्तीय भार हो, वो दबाव बना रहे और समय रूप से वित्त का, फाइनेंस का सही तरीके से इस्तेमाल हो सके। सर वित्त का तो बहुत बड़ा रोल है। AC बिल और इसका DC रिलेशन आउटकम बजटिंग से है क्या? आउटकम बजटिंग से? बजटिंग में तो रोल रहेगा ही। अब वो डिप्यूट कहाँ करते हैं, अब मान लीजिए जिला में डिप्यूट होंगे आप, तो जिला में डिप्यूट होंगे तो आपको ये देखना होगा कि जो अब सेल जो ट्रेजरी ऑफिस होता है, वहाँ पे बहुत सारा काम होता है।
जैसे एक तो मान लिए जितने भी डीडीओ होते हैं, जिला स्तर में, प्रखंड स्तर में, मंडल स्तर में, सबकी सैलरी टाइम से जानी चाहिए। बहुत लोगों का पेंशन रुका होता है, उसमें कई बार होता है कि अच्छे से कैलकुलेट करना होता है, तो सारा बर्डन अभी फिलहाल ईटीओ के पास होता है। तो शायद आप लोग को भी मतलब एफओ को भी वहाँ पे रिपीट करके उस वर्कलोड को कम किया जा सकता है और थोड़ा-सा स्मूथ फंक्शनिंग के लिए वर्क किया जा सकता है। तो ये चीज़ भी है जिला में। बाकी बजटिंग का है तो वो तो विभाग में बजटिंग का होगा ही, और जब निदेशालय में रहेंगे, अंकेक्षण निदेशालय में, तो वहाँ पे ऑडिट का काम देखना होगा। हाँ, बताइए। क्लियर है? एक डाउट है सर। हुँ। हाँ हाँ सर जॉब प्रोफाइल के हिसाब से इनका जो काम है रिपीटेटिव है या फिर कुछ ऑटोनॉमी रहेगी? जैसे आपने बताया बजटिंग है, कुछ प्लानिंग से रिलेटेड भी काम कर देखिए सकते हैं? नहीं, पहले नंबर ये समझ लीजिए कि जो भी बीपीएससी में जो पद आते हैं, तो वो चाहे आपका बीएस का भी होता है, बिहार प्रशासनिक सेवा का, तो हम लोग का इम्प्लीमेंटिंग रोल्स है। जब तक प्रमोशन नहीं हो जाता है, तब तक हम लोग इम्प्लीमेंटिंग रोल्स में ही हैं। हम लोग पॉलिसी मेकिंग रोल्स में नहीं होते हैं। ये अलग बात है कि विभाग के ऊपर निर्भर करता है। विभाग चाहे तो आपको इन्वॉल्व कर सकती है, विभाग के ऊपर है। अगर विभाग में आप रहेंगे तो उस तरह का आपके अंदर एक्सपर्टीज देखते हैं तो वो इन्वॉल्व करते हैं कमेटी में, लेकिन ये विभाग के ऊपर है। अदरवाइज इन जनरल हम लोग क्या है, एक इम्प्लीमेंटिंग रोल्स में है। जो भी गवर्नमेंट की पॉलिसी होती है, पॉलिसी मेकिंग जो भारतीय प्रशासनिक सेवा से या यूपीएससी से जो भी आते हैं उनकी जिम्मेवारी होती है। जब इन लोग की प्रमोशन होती है तो फिर आगे उसमें जाते हैं। ठीक है? सर लास्ट ईयर सुनने में आया था सर कि बिहार फाइनेंस सर्विस और बिहार रेवेन्यू सर्विस से प्रमोशन होके इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस आईएएस में प्रमोट हो गए थे सर, तो ऐसा होता है क्या? ऐसा बहुत रेयर होता है लेकिन होता नहीं है। चांसेस देखिए, अपना कैडर बना हुआ है, उसी कैडर में वो प्रमोट होंगे। अब मान लिए अब एसपी जो आईपीएस हैं वो आईएएस बन जाए, ये रेयर केस है। अब मान लीजिए सरकार का मन है कि वो आईपीएस को मुख्य सचिव बनाना है, तो बना सकती है, ठीक है? लेकिन इन जनरल ऐसा नहीं होता है। वो तो उनकी ऑटोनॉमी है, डिस्क्रिशनरी पावर है राज्यपाल की, लेकिन इन जनरल ऐसा नहीं होता। ओके सर। हुँ। सर ये एसी बिल और डीसी बिल को थोड़ा बता देंगे क्या क्या होता है? हाँ, इसका हाँ। नॉलेज नहीं है। देखिए एसी और डीसी ये सब टर्म है, आप एफए वाले याद रखेंगे। एब्स्ट्रैक्ट कंटिंजेंट बिल होता है, फुल फॉर्म एब्स्ट्रैक्ट कंटिंजेंट, और डीसी का मतलब होता है डिटेल्ड कंटिंजेंट। आम भाषा में ये समझिए, क्योंकि एसी का मतलब ये होता है कि सपोज करिए कि मान लीजिए एक कार्यालय में, कोई भी कार्यालय सपोज कर लीजिए जिला सामान शाखा है, उसको पैसे की ज़रूरत है, कुछ फंक्शन ऑर्गेनाइज़ करना है। अब ऑर्गेनाइज़ करना है, मान लें उसके खाते में नज़ारत शाखा में पैसा उतना नहीं है, तो क्या करते हैं कि एक कमेटी बैठती है, कमेटी बैठ करके 50,000 तक खर्च कर सकते हैं और उसका एक एसी बिल बनता है। और उस खर्च कर को आप फिर जब पैसा जब राशि आती है, अमाउंट जब आता है वहाँ से, उसके बाद उसको हम लोग एडजस्ट करते हैं, उसको बोलते हैं समायोजन करना, और उसके लिए उसी के एवज में डीसी बिल बनता है, डिटेल्ड कंटिजेंट बिल। ये समझिए कि एसी का मतलब ये हुआ कि हमको अभी ज़रूरत था पैसे का, खाते में पैसा नहीं था, जो भी खाता है सरकारी खाते में पैसे नहीं थे, हमें ज़रूरत था काम करने के लिए, इसलिए हम लोगों ने एसी बिल मतलब एक वाउचर बनाया, उसको जो भी रिकॉर्ड जितना-जितना खर्च हुआ है, उस खर्च को रिकॉर्ड करके और खर्च कर लिया, और संबंधित जो भी वेंडर है, जो भी कॉन्ट्रैक्टर है, जो भी सर्विस उपलब्ध कराया है, उसको दे दिया। जब वो आएँगे, जब राशि आता है, तो फिर डीसी बिल बना करके फिर विभाग को भेज देते हैं और उसका पेमेंट कर दिया जाता है। तो एसी मतलब एक तरह से एडवांस हम लोग खर्च कर लिए, जब पैसा आया तो उसको एडजस्ट कर लिए। अब फिर इसी दोनों का जो हम लोग समायोजन करते हैं, जो यूसी बोलते हैं हम लोग, यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट, इसमें ये होता है कि कितना रिसीट आया, कितना एक्सपेंडिचर हुआ, उसी को एक फॉर्मेट पे लिखा हुआ होता है। तो एसी का मतलब ये है कि एडवांस में खर्च हुआ, डीसी उसी का ब्यौरा देकर के हम लोग भेज दिए वित्त विभाग। और यूसी का मतलब क्या है, जितने 1 साल में पैसे आए हैं, उसका डिटेल्स भेजना है। क्लियर है? ये 3 टर्म है, तीनों याद रखेंगे अच्छे से। बताइए ओके। क्लियर है या नहीं? यस सर क्लियर है। और इसमें सर इस सुविधाएं क्या क्या हमको मिलती हैं इस पद पे? सुविधाएँ आपको लेवल 9 है तो गाड़ी का तो अभी ज़िक्र नहीं हुआ, लेकिन गाड़ी मिलेगी ही, जब लेवल 9 का पद है तो गाड़ी मिलेगा ही। और
बाकी आवास की बात है तो आवास डिपेंड करता है कि आप किस जिले में पोस्टिंग है। अगर उस जिले का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है तो आवास मिलेगा, अन्यथा एचआरए मिलता है। बाकी लेवल 9 है तो सैलरी तो 85 प्लस ही होगी। ठीक है, यस सर। ओके। अब किन्हीं को कुछ पूछना है पद से संबंधित तो पूछ सकते हैं, कोई भी पद से बारे में, कोई भी पोस्ट कुछ कंफ्यूजन है तो बताइए। एफएओ में रूरल पोस्टिंग्स तो नहीं होते होंगे सर? नहीं नहीं, अगर सिर्फ अनुमंडल या जिला में, ओके, सॉरी थैंक यू। अनुमंडल या जिला में ही होगा। अनुमंडल का इंग्लिश बोल सकते हैं क्या एक बार? सब डिवीजन, सब डिवीजन। हायरार्की पता होना चाहिए कि आपका नीचे से ऊपर तक कौन कौन सा बटा हुआ है, कौन कौन सा इकाई यूनिट होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट होता है, उसकी हिंदी भी इंग्लिश भी। और मैं हिंदी इसलिए बोल रहा हूँ कि आपको हिंदी में ही काम करना पड़ेगा, तो वाकिफ तो रखना ही पड़ेगा, दोनों हिंदी भी इंग्लिश भी, क्योंकि पूरा बिहार सरकार हिंदी में ही काम करती है। ठीक है, कहीं कुछ पूछना है पद से रिलेटेड? रुपेश सर। सर जेल सुपरिटेंडेंट का हायरार्की के रिगार्डिंग पूछना था सर। जेल सुपरिटेंडेंट का हायरार्की, जेल सुपरिटेंडेंट के बाद आप जो सिंपल वो जानते हैं ना, जो आईपीएस वाला होता है, मतलब बीपीएस वाला, भारतीय बिहार पुलिस सेवा का, उसका क्या हायरार्की पता है आपको नीचे से ऊपर तक? सुपरिटेंडेंट के बाद जैसे डीआईजी, आईजी, जो आम पद है जो आपका बिहार पुलिस सेवा का है, उसी के अकॉर्डिंग उसका भी होता है, जेल सुपरिटेंडेंट का भी है। बाकायदा यही है कि वहाँ पे मंडल कारा है, मंडल मतलब जिला का कारा होता है, फिर कमिश्नरी का कारा होता है, या मेन हेडक्वार्टर पे जहाँ जेल होता है, तो डिपेंड करता है, तो उसी हायरार्की वही है। ठीक है सुपरिटेंडेंट के बाद आपका डीआईजी, आईजी, एडीजी, डीजीपी। ओके सर एक समझ इसमें एक था सर, जो आपने बोला कि जो प्रमोशन होके इनका अकाउंट ऑफिसर बनेगा सर, इनमें तो सेम पे लेवल होता है, अकाउंट ऑफिसर भी लेवल 9 का होता है और एफएओ ऑलरेडी लेवल 9 का है, तो मुझे लगता है कि ये सीनियर एओ बनेंगे प्रमोशन होने के बाद, सीनियर रहेंगे, हाँ बिल्कुल, हाँ सीनियर रहेंगे। या फिर चीफ एओ बनेंगे? हाँ सीनियर हो सकते हैं, चीफ हो सकते हैं, वो देखिए अब कंप्लीट दिया नहीं है इसका स्ट्रक्चर, वो अब जब जैसे और नियुक्ति होने के बाद भी बना सर सकता हूँ। मैं इनका एक मेमो देख रहा था, जो वित्तीय हम्म। प्रशासन सेवा का मेमो मैंने देखा था फाइनेंस संकल्प डिपार्टमेंट के देखे साइट थे, पे। हाँ क्या बताइए उसमें क्या है? तो उनमें इनका जो मेनली जो पोस्टिंग 3 जगह दिखा रखा, एक तो पे एंड अकाउंट ऑफिस में जो ट्रेजरी ऑफिस होता है, और ठीक है, दूसरा हो गया इन्होंने जितने भी हमारे डिपार्टमेंट है बिहार सरकार में 45, ठीक है। उसके जो वित्तीय आंतरिक सलाहकार के पद पे भी इनका चयन नियुक्ति होता है। किसी भी विभाग में वित्तीय जो आंतरिक सलाहकार होंगे उनके पद पे होंगे। हाँ हाँ और बिल्कुल फिर वित्त विभाग के किसी भी जो डायरेक्टर है या उनका जो हाँ बॉडी है, वित्त उनमें विभाग एडी के जैसे पद पे, एडी के पद डायरेक्टरेट पे ऑफ जो असिस्टेंट अकाउंटेंट्स है, डायरेक्टर। तो वो भी तो वही है ना, आपका वित्त विभाग का ही निदेशालय है, हाँ, तो डायरेक्टरेट ऑफ उनमें ये अकाउंट्स दिख रहा पे। था और विशेष कुछ था नहीं उस पे, मैंने देखा भी था इसका प्रमोशंस का, तो कुछ नहीं हाँ मिला तो हमें। अभी पूर्ण रूप से अभी स्ट्रक्चर नहीं बना, मैं वही तो बात कर रहा हूँ कि संवर्ग जो है अभी पूर्ण रूप से स्ट्रक्चर नहीं किया गया है, लेकिन मोटा मोटी अभी यही जैसा मतलब अन्य स्रोतों से पता चला है, तो फिलहाल यही है। लेकिन जहाँ भी है तो मोटा मोटी आपका फाइनेंस वाला ही काम देखना है, तो बाकी तो ट्रेनिंग दी ही जाएगी, तो उसके लिए टेंशन लेना नहीं है। ठीक है, तो हम लोग एक पद जो इस बार नहीं है उसका जिक्र कर देते हैं, जो सबसे बीएस बिहार प्रशासनिक सेवा, उसके बारे में बता देते हैं।